भगवान राम तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल होते ही त्रिवेणी संगम में स्नान किया। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। भरद्वाज जी ने 2 सेवकों को लगाया और भगवान को मार्ग बताया। रास्ते में चलते चलते एक नगर आया, तो नगर में जो माताएं स्त्रियां थी, जितने लोग थे, सब देखने के लिए चल पड़े। अरे देखो कितने सुंदर सुंदर राजकुमार जा रहे हैं, साथ में एक स्त्री भी है। कोई कहता वनवासी हैं, कोई कहता नहीं ये राजकुमार प्रतीत होते हैं, हमें लगता घर से गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के आए हैं वन में। आकर के बैठ गए और माताओं ने माँ जानकी से प्रश्न करना शुरू कर दिया। अच्छा, माताओं में अच्छी आदत कहें कि बुरी आदत कहें, मुझे लगता अच्छी आदत है। सब समझ गए क्या? बड़ी अच्छी आदत होती है। अगर 2 माताएं अगर साथ में कहीं यात्रा कर रही हो तो 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा चुप बैठेंगी और फिर पूछना शुरू, भाई आप कहाँ से हैं, आपके घर में कौन कौन रहता है, परिवार में कौन कौन है, सब शुरू। अब मतलब स्टेशन तक पहुँचने में पूरी कहानी पता चल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार माँ जानकी भी जब बैठी तो माताएं पूछना शुरू कर दी, भाई आप कहाँ से आई हैं, आपने वल्कल वस्त्र क्यों धारण किए हैं, ये 2 राजकुमार कौन हैं, एक सांवले से हैं, गोरे से हैं। तो भाई हमारे भारतीय जो संस्कृति है कि माताएं अपने पति का नाम नहीं पकड़ती। आजकल तो लगभग सब ऐसे नाम लेती जैसे अपने बच्चे को बुला रही हो। तो खैर, नाम नहीं पकड़ना चाहिए। अपने पति का, अपने गुरु का और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं नाम लेने से आयु क्षीण होती है, अर्थात आयु घटती है। तो आज भी ये परंपरा चली आ रही है, माताएं अपने पति का नाम नहीं पकड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। एक जगह ऐसी घटना हो गई, एक मैया थी अनपढ़ और उनको अपने पति को पत्र भिजवाना था, सारी बातें लिखनी थी। तो डाकिये को बुलाया और पत्र लिखा दिया, पता लिखा दिया। लेकिन जब डाकिये ने नाम पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, हम नाम कैसे बताएं, पढ़ी लिखी है नहीं कि लिख के बता दे। कहे काम करो, हम कुछ निशानी बना देते हैं, पते पे पहुंचा देना, स्वामी जी हमारे समझ जाएंगे। तो यही किया, निशान बना दिया, लेके पहुंचे। तो जब डाकिया लेके पहुंचा, स्वामी जी बाहर आए तो देखा, कहा ये तो पत्र हमारा है। तो डाकिये ने पूछा, भाई आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं ये पत्र आपका है? कहा बिल्कुल कह सकते हैं, ये पत्र हमारा ही है। कहा क्यों? कहा इसमें कुछ निशान ऐसे बने हुए हैं। अच्छा, निशान क्या था? उस पत्र के जो लास्ट कोर था उसमें छिद्र करके लाल कर दिया गया था। तो पति ने कहा कि भाई तुम्हें पता है ये निशानी क्या कह रही है? कहा क्या? कहा मेरा नाम छेदी लाल है। उसमें छेद करके लाल किया हुआ था। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा, भाई चाहे लाख उपाय निकाल ले लेकिन नाम नहीं पकड़ना। कभी कभी मजबूरियां हो जाती है, लेना पड़ता है, लेकिन जब बहुत ऐसी स्थिति आए तब ले। आपका प्रश्न ये भी होगा कि माँ जानकी ने भी तो लंका में बैठ करके जोर जोर से कहती थी राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। लेकिन उसके नियम है, जब आपके पति आपके पास हो तो आपको नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कहीं बाहर हैं, कहीं बाहर रहते हैं या फिर ऐसी कोई विकट स्थिति आई तो आप नाम ले सकते हैं। श्री जानकी मैया ने भी नाम नहीं लिया। माथे पर देखिए पल्लू धारण किया, पल्लू ले करके आंचल से थोड़ा सा अपने चेहरे को छुपाया और ढक करके अपनी इन आँखों को थोड़ा तिरछे करके भगवान की तरफ इशारा किया कि जो गोरे गोरे दिखाई पड़ रहे हैं हमारे देवर हैं और जो सांवले से दिखाई पड़ रहे हैं आप समझ सकते हैं। माँ जानकी सभी माताओं से वार्ता करके वहाँ से चल पड़ी। भगवान राम पहुँचे वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के 14 स्थान बताए और आगे भगवान ने कहा चित्रकूट धाम में जाकर के वास करिए। भगवान का आश्रम तैयार हुआ और भगवान उस कुटिया में रहने लगे।